हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज़े इश्क। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको एक बात बता दूँ। जो इससे पहले मैंने स्टोरी अपलोड करी थी, जिसका इंट्रो अपलोड करा था, एक्चुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है। आई डोंट नो क्यों आई है, किसने करी है, मुझे नहीं पता। इसलिए उस स्टोरी को मैं अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती किसी रीज़न के कारण। मिल अभी जो नई स्टोरी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वहीं से अपनी खुद की नई स्टोरी एक और स्टार्ट कर रही हूँ। उसका नाम है बारिश के बाद वाला इश्क। तो स्टार्ट करते हैं आज से न्यू स्टोरी से। और आई होप ये स्टोरी भी आप लोगों को पहले वाली स्टोरी जितनी ही अच्छी पसंद आएगी। तो यहाँ देखते हैं। फर्स्ट जो मुलाकात होती है इनकी ऐसे होती है। शाम के करीब 7 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक अनयूजुअल से ज़्यादा था। आसमान पूरी तरीके से बादलों से ढका हुआ था और हवा में बारिश की खुशबू पहले ही घुल चुकी थी। आरोही अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकली और सीधा रोड के कॉर्नर पर आकर रुक गई। उसके एक हाथ में लैपटॉप बैग था और दूसरे हाथ में फोन। फोन की स्क्रीन पर मैनेजर का मैसेज अभी भी खुला था। मीटिंग पोस्टपोन टिल टुमारो। आरोही ने मैसेज दोबारा पढ़ा और इरिटेट होकर फोन लॉक कर दिया। ग्रेट। उसने थककर अपने फोrehead पर हाथ रखा। 3 घंटे एक्स्ट्रा ऑफिस में रुकाने के बाद मीटिंग कैंसिल। आरोही जनरली काम रहने वाली लड़की थी, लेकिन आज का दिन वैसे ही खराब था। सुबह घर से निकलते वक्त माँ का फोन आया था। दोपहर में क्लाइंट ने प्रोजेक्ट में लास्ट मिनट चेंजेस भेज दिए थे। और अब जब वो फैमिली घर जाने के लिए निकली थी, मीटिंग पोस्टपोन हो गई थी। आरोही ने रोड की तरफ देखा। कैब नहीं कैब भी नहीं मिल रही थी। उसने राइड राइड ऐप ओपन की। स्क्रीन पर लिखा था, सर्चिंग फॉर राइडर फॉर ड्राइव। आरोही ने अनकहे अपनी अनकही इच्छाओं को मारकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। बस यही बाकी था। तभी आसमान में जोर की आवाज हुई, गर्जन के साथ। आरोही ने ऊपर देखा। प्लीज अब बारिश मत करना। जैसे आसमान ने उसकी बात जानबूझकर इग्नोर कर दी। पहली बूंद उसके हाथ पर गिरी, फिर दूसरी, और आगे चलते थोड़ी ही देर में, अगले ही मोमेंट में बारिश तेज होने लगी। सीरियसली। आरोही ने जल्दी से अपना बैग खोला और उसमें से अम्ब्रेला निकालने लगी। अम्ब्रेला मिल गया था उसे। उसने बटन दबाया, अम्ब्रेला खुला, लेकिन हवा की तेज झोंके ने उसको तुरंत उल्टा कर दिया। आरोही कुछ सेकंड तक उस अम्ब्रेले को देखती रही। फिर उसने गुस्से में कहा, तुम्हें भी आज ही खराब होना था। पीछे से किसी की हंसी सुनाई दी थी उसको। आरोही ने मुड़कर देखा। एक लड़की कुछ दूर खड़ी थी। उसने उसके हाथ में ब्लैक अम्ब्रेला था और शोल्डर पर एक सिंपल हैंडबैग। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। आरोही ने सस्पिशियस नजर से पूछा, क्या? लड़की ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, नथिंग। फिर हंसी क्यों? बस आपका अम्ब्रेला देखकर। आरोही ने अपने उल्टे अम्ब्रेले की तरफ देखा। इसमें फनी क्या है? फनी कुछ नहीं है। देन लड़की ने अम्ब्रेला थोड़ा नीचे किया। बस मुझे लगा अम्ब्रेला और आप दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट चल रही है। आरोही ने उस लड़की को घूरा। वेरी फनी। लड़की ने दोबारा हंसी पकड़ी। ओली सॉरी। आरोही ने अम्ब्रेले को ठीक करने की कोशिश की। एक बार, दो बार, तीसरी बार भी वो प्रॉपरली नहीं खुला। लड़की ने पास आते हुए कहा, अगर आप चाहे तो मेरा अम्ब्रेला शेयर कर सकती है। आरोही ने तुरंत मना कर दिया, नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगी। लड़की ने
अम्ब्रेला और आरोही के हाथ में पड़े ब्रोकन अम्ब्रेले को देखा। श्योर, बिल्कुल, ओके। वो लड़की वो लड़की आगे बढ़ने लगी। आरोही ने रिलीफ की सांस ली, लेकिन 2 कदम बाद वो लड़की रुक गई, मुड़कर बोली, वैसे आपके मैनेज आपके मैनेज कर लूंगी को देखकर लग रहा है कि बारिश आपको मैनेज कर लेगी। आरोही के चेहरे पर गुस्सा आया, लेकिन उसके लिप्स पर एक छोटी सी स्माइल भी आ गई थी। बाय बाय, ये बोलकर वो लड़की चलने लगी। आरोही ने ब्रोकन अम्ब्रेले को देखा, फिर उस लड़की को, फिर आसमान को, और फाइनली हार मानकर अपना बैग सर पर रख लिया। ग्रेट। वो 2 कदम ही चली थी कि पीछे से वही आवाज फिर आई, ओके, अब सीरियसली आप आ भी गए। आरोही ने मुड़कर देखा। वो लड़की अपनी अम्ब्रेला लेकर वहीं खड़ी थी। बस बस स्टॉप तक ही तो जाना है। आरोही ने कुछ नहीं कहा। देखिए, लड़की ने कहा, मैं आपको किडनैप नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बारिश से बचाने की कोशिश कर रही हूँ। आरोही ने आंखें सिकोड़ी थोड़ी सी। आप हर स्ट्रेंजर को ऐसे ही ऑफर करती है क्या? हर स्ट्रेंजर को नहीं। देन सिर्फ उनको जो अम्ब्रेला से फाइट हार जाते हैं। आरोही ने 1 सेकंड के लिए उस लड़की को देखा, फिर खुद भी हंस पड़ी। फाइन। वो अम्ब्रेला के नीचे आ गई थी। थैंक यू, वो कहती है वेलकम। दोनों बस स्टॉप की तरफ चलने लगी थी। कुछ सेकंड तक साइलेंस था दोनों के बीच में। आरोही को पता नहीं क्यों ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो जनरली स्ट्रेंजर से बात नहीं करती थी, लेकिन सामने वाली लड़की बिल्कुल कंफर्टेबल थी। उसने पूछा, वैसे आपका नाम? आरोही ने सीधा सामने देखते हुए कहा, आरोही। नाइस नेम। आरोही ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा? लड़की ने स्माइल की और बोली, मेहर। अच्छा, बस अच्छा? क्या बोलूं, ब्यूटीफुल। आरोही ने आईब्रो को रेज किया। नाम पूछा था? मैं नाम की बात कर रही थी। आरोही को समझ आ गया कि मेहर उसे टीज कर रही है। तुम बहुत बोलती हो, ये मुझे बचपन से पता है। गुड। तुम बहुत कम बोलती हो, ये भी मुझे पता है। मेहर हंस पड़ी। बस बस स्टॉप सामने आ गया था। दोनों शेल्टर के नीचे खड़ी हो गई थी। मेहर ने अम्ब्रेला फोल्ड कर लिया था। आरोही ने फोन देखा। कैब अभी भी नहीं मिल रही थी। मेहर ने पूछा, कैब? हाँ। कितना टाइम? पता नहीं। बारिश में वेट करूंगी। कॉफी? आरोही ने उसकी तरफ देखा। अभी? बस स्टॉप के पास कैफे है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं। मेहर ने सीरियस एक्सप्रेशन बनाए। ये बात आपने पहले भी बोली है, बिकॉज इट्स ट्रू। अब नाम तो जानती है। नाम जानने से कोई नॉन पर्सन नहीं बन जाता। मेहर मेहर ने हाथ जोड़ लिए। ओके मैडम, ओके। आरोही के लिप्स पर स्माइल आ गई। मेहर ने उस स्माइल को नोटिस कर लिया था। फाइनली। क्या स्माइल? मैं स्माइल नहीं कर रही। अभी भी कर रही हो। आरोही ने तुरंत फेस को सीरियस कर लिया। मेहर हंस पड़ी। तो लेट। आरोही ने फोन देखा। कैब मिल गई। उसने कहा, गुड। मेहर कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, नंबर मिल सकता है? आरोही ने सीधा उसकी तरफ देखा। क्यों? मेहर ने बिल्कुल सीरियस फेस बनाया। अम्ब्रेला का बिल भेजना है। आरोही हंसी, बोला, अम्ब्रेला तुम्हारी है? एग्जैक्टली, इसीलिए बिल भेजूंगी। तुम अजीब हो। नंबर? आरोही ने थोड़ा हेजिटेट किया, फिर नंबर दे दिया। मेहर ने कॉल किया। आरोही के फोन पर अननोन नंबर फ्लश हुआ। मेहर बोली, सेव कर लेना। किस नाम से? मेहर बोली, बस
तुम्हें कोई फैंसी नाम चाहिए? नहीं। गुड। आरोही ने नंबर सेव कर लिया। मेहर की कैब आ गई। वो डोर को खोलकर बैठी, फिर अचानक रुक गई। आरोही का हाँ, घर पहुंचकर मैसेज करना। आरोही ने सरप्राइज होकर देखा। वाई? बस तुम्हें क्यों पता होना चाहिए? मेहर ने स्माइल की। बिकॉज आई हेल्प यू सर्वाइव द रेन। आरोही ने हंसी रोकने की कोशिश की। गुड नाइट मेहर। गुड नाइट आरोही। कैब चली गई थी। आरोही कुछ सेकंड तक रोड को देखती रही, फिर उसने अपने अपने फोन को निकाला। एक मैसेज आ चुका था। मेहर ने बोला, अम्ब्रेला सेफली रिटर्न कर देना। आरोही ने रिप्लाई दिया, अम्ब्रेला तो तुम्हारे पास है। मैसेज सीन हुआ। फिर बोली, 3 सेकंड बाद रिप्लाई आया, तो फिर नंबर क्यों दिया? आरोही ने सीन आरोही स्क्रीन को देखती रह गई। उसके पास जवाब नहीं था। उसने फोन लॉक कर दिया, फिर दोबारा अनलॉक किया। मैसेज पढ़ा। फिर लोग पागल लड़की। उस रात आरोही को पता नहीं क्यों का मेहर की स्माइल बार बार याद आ रही थी। अगली सुबह आरोही ऑफिस पहुंची तो उसका मूड पहले से ज्यादा बेटर था। उसने लैपटॉप ओपन किया। रिया उसके डेस्क के पास आई। रिया आरोही की क्लोजेस्ट फ्रेंड थी और उसकी एक बार एक बुरी आदत थी। वो आरोही के फेस से उसका मूड समझ लेती थी। कल बारिश में फंस गई थी। आरोही ने लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। हाँ, फिर? नथिंग। रिया ने चेयर खींच ली। नथिंग मतलब? एक लड़की मिली थी। रिया के आईब्रोज तुरंत ऊपर रेज हो जाते हैं। एक लड़की। रिया कहती है, नाम? आरोही ने चुप रहना बेटर समझा। रिया ने ग्रीन की। नाम? मेहर। अच्छा, प्लीज नंबर। आरोही ने रिया को घूरा। रिया हंस पड़ी। ओके ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आरोही ने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखा। उसी वक्त फोन वाइब्रेट हुआ। आरोही ने नोटिफिकेशन देखी। मेहर। गुड मॉर्निंग सीरियस गर्ल। आरोही के लिप्स पर स्माइल आ गई। रिया ने तुरंत देख लिया। ओहो, आरोही ने फोन उल्टा कर दिया। शट अप सीरियस गर्ल। उसको पता नहीं मैं कै उसको पता नहीं मैंने कैसे सेव करूं। तुमने उसका नंबर सेव किया? आरोही कहती। चुप। रिया ने ड्रामेटिक एक्सपीरियंस बनाए। गेम ओवर। रिया रिया दोनों हंसने लगती है यहाँ पर बातें करती है। आरोही ने फोन उठाया। रिप्लाई को टाइप किया। गुड मॉर्निंग। ऑफिस आ गई। मैसेज सेंड करने के बाद आरोही को खुद रियलाइज हुआ कि उसने क्यों पूछा। मेहर का रिप्लाई आया, अभी रास्ते में। आप? आरोही ने बोला, ऑफिस। मेहर ने बोला, गुड। आज मिलना है? आरोही का हाथ रुक गया। वाई? उसका रिप्लाई आया, प्रोजेक्ट। आरोही ने फोन स्क्रीन को देखा। प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? तभी मैनेजर आरोही के डेस्क के पास आया। आरोही के एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग है, तुम हैंडल करोगी? ओके। क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी देर में आ रहे। कौन? मैसेज मैनेजर ने फाइल आरोही के डेस्क पर रखी। मेहर शर्मा। आरोही के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। रिया ने तुरंत उसकी तरफ देखा। एवरीथिंग ओके? आरोही ने धीरे से कहा। वही मेहर। रिया ने आंखें बड़ी कर ली। दी मेहर पस। आरोही ने फाइल उठाई। मीटिंग प्रिपेयर करने लगी। रिया ने स्माइल की। गुड लक सीरियस गर्ल। कुछ देर बाद ऑफिस का ग्लास डोर था, वो खुला। आरोही ने ऑटोमेटिकली सामने देखा। मेहर अंदर आ रही थी। आज वो कल वाली कैजुअल मेहर
नहीं लग रही थी। सिंपल फॉर्मल आउटफिट, हाथ में प्रोजेक्ट फोल्डर और फेस पर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस। महर की नज़र आरोही पर पड़ी। एक सेकंड के लिए दोनों रुक गई। महर के लिप्स पर स्माइल आ गई। आरोही ने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बनाए एक्सप्रेशन बनाए। महर पास आई। गुड मॉर्निंग। सामने से भी वो रिप्लाई करती गुड मॉर्निंग। महर ने धीरे से कहा, कल से ज़्यादा सीरियस। आरोही ने आंखों से वार्निंग दी। मीटिंग रूम। महर हंस दी। श्योर बॉस। मीटिंग ऑलमोस्ट 1 घंटे तक चली। आरोही को सरप्राइजली पता चला कि महर काम को लेकर काफी फोकस्ड थी। वो सिर्फ फनी और अलग एक्टिविटी वाली लड़की नहीं थी। उसकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग थी। उस समय क्वेश्चन क्लियर थे और जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स पर डिस्कशन हुआ, महर ने आरोही की बात को सीरियसली सपोर्ट किया। मीटिंग खत्म होने के बाद महर ने कहा, यू आर गुड एट दिस। आरोही ने फाइल को क्लोज की। आई नो। महर ने आंखें बड़ी की। वाओ, क्या कॉन्फिडेंस है। तुमने ही कहा था कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करना भी सीख लिया। आरोही ने स्माइल की। कॉफी? महर ने पूछा। अभी? मीटिंग के बाद कॉफी तो बनती है। आरोही ने मना करना चाहा, लेकिन फिर कहा, फाइन। कैफे में दोनों विंडो के पास बैठी थी। महर ने कॉफी ऑर्डर की। आरोही ने पूछा, तुम्हें मेरे बारे में इतना याद कैसे रहता है? महर ने कप टेबल पर रखा। तुम्हारी बातें याद रह जाती है। मैं इतनी इंटरेस्टिंग हूँ। महर ने उसकी तरफ देखा। मैं भी। अगेन मैं भी। आरोही ने हेड, अपना जो सर था उसको हिलाया। तुम डायरेक्ट जवाब नहीं देती, तुम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती। आरोही चुप हो गई। महर ने पूछा, तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है? आरोही ने कॉफी तरफ देखा। नहीं, नेवर। नेवर। वाई? आरोही ने कुछ सेकंड सोचा। ट्रस्ट इशू। महर का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। समवन हर्ट यू? आरोही ने सीधा आंसर नहीं दिया। पास्ट पास्ट कॉम्प्लिकेटेड है। महर ने नोट किया। ओके, बस तुमने जितना बताना चाहा उतना बता दिया। आरोही ने उसे देखा। तुम क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही? बिकॉज तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करनी है। आरोही का फेस पर पहली बार जेन्युइन और सॉफ्टनेस आई। कहती है, थैंक यू। महर ने स्माइल की। एनीथिंग। कुछ सेकंड बाद महर ने कहा, मेरी लाइफ भी सिंपल नहीं थी। आरोही ने पूछा, समवन हर्ट यू? महर ने कप को देखा। मैं भी। तुम भी डायरेक्ट जवाब नहीं देती। महर ने उसकी तरफ देखा। तुमसे सीखा। दोनों उसी समय हंस पड़ी। एक नई आदत। अगले कुछ दिन दोनों प्रोजेक्ट के बहाने रेगुलरली मिलने लगी। कभी ऑफिस, कभी कॉफी, कभी शॉर्ट्स कॉल। आरोही को खुद पता नहीं चला कि कब महर उसकी डेली रूटीन का पार्ट बन गई। सुबह फोन चेक करते ही महर का मैसेज, लंच के टाइम में खा लिया। शाम ऑफिस से निकली। रात रात में डिनर कर लिया। आरोही हर बार प्रेटेंड करती है कि उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, लेकिन एक दिन महर का मैसेज नहीं आया। आरोही ने फोन देखा। 9 PM। नथिंग। 9:30 नथिंग। 10:15 स्टिल नथिंग। आरोही ने फोन साइड में रखा। वाई आई एम वेटिंग।
उसने खुद से कहा मैं भी बिजी होगी। फिर फोन उठाया, महर का जो चैट था वो ओपन किया, टाइप किया एवरीथिंग ओके, फिर डिलीट, फिर दोबारा करा आज मैसेज नहीं किया, फिर डिलीट, फाइनली होप यू आर ओके, फिर करती हो सेंड। 2 मिनट बाद रिप्लाई आया, सॉरी फैमिली थिंक आई एम ओके। आरोही ने रिलीफ की सांस ली, गुड। मेहर ने बोला यू वेयर वरीड। आरोही ने फोन को देखा, उसने रिप्लाई नहीं किया। मेहर आरोही आरोही ने बस पूछ लिया। मेहर ने कहा श्योर। आरोही कहती है गुड नाइट। मेहर कहती है गुड नाइट वरीड गर्ल। आरोही ने मैसेज देखा, उसका दिल अजीब तरह से हल्का सा फास्ट हो गया था। उसने फोन को साइड में रखा, लेकिन स्माइल नहीं रुक रही थी उसकी। सैटरडे के दिन महन ने मैसेज किया फ्री हो। आरोही ने कहा क्यों, मिलना है। आरोही कहती है प्रोजेक्ट। महर ने कहा नहीं। आरोही रुक गई, देन बोलती फ्रेंडशिप। आरोही ने कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखी, फिर रिप्लाई किया फाइन। महर महर ने उसे एक क्विट बॉक्स स्टोर कैफे में लेके गई थी। आरोही ने बुक्स देखी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, तुम्हें बुक्स पसंद है, तुम्हें कैसे पता, तुमने बताया था। आरोही ने उसे देखा, तुम सब याद रखती हो। महर ने कैजुअली कहा तुम इम्पोर्टेंट हो। आरोही यहाँ पर चुप हो गई। महर ने तुरंत बुक उठा ली और बोली ये देखो। आरोही ने बुक ली। रोमांस? हाँ, मैं मैं रोमांस नॉवेल नहीं पढ़ती। मैं भी अब पढ़ लो। आरोही ने बुक वापस कर दी, नॉट इंटरेस्टेड। महर ने टीज किया तुम्हारी रियल लाइफ में भी रोमांस नहीं है और बुक्स में भी नहीं है। आरोही ने उसे तेजी से घूरा, तुम्हारी लाइफ में बहुत है। महर की स्माइल एक पल के लिए रुक गई था। आरोही को फील हुआ कि उसने रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया। फिर वो कहती है सॉरी। महर ने अपना सर नीचे करके हिला दिया, इट्स ओके। दोनों कॉफी लेकर बैठ गई। महर ने धीरे से कहा एक पर्सन थी। आरोही वहां पर सिर्फ चुप थी, काफी क्लोज। देन थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड, ब्रेकअप। महर ने अपने सिर को हिलाया, समथिंग लाइक दैट। आरोही ने फ्यूचर क्वेश्चन नहीं किया। कुछ देर बाद महर ने पूछा तुम किसी को पसंद करोगी तो क्या करोगी। आरोही ने सरप्राइजली होकर उसकी तरफ देखा। मैं? हाँ, पता नहीं, तुम फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करोगी। मे बी, बट वाई? डर लगेगा रिजेक्ट होने का या लूज करने का। महर कुछ सेकंड तक आरोही को देखती रही। तुम्हें किसी को लूज करने का डर ज्यादा है? आरोही ने धीरे से कहा हाँ। महर ने कुछ नहीं कहा, बस टेबल पर रखी कॉफी को देखती रही। पहले पार्ट में मंडे को ऑफिस में आरोही ने डेस्क पर काम कर रही थी। महर वहां खड़ी थी और उसके सामने एक लड़का था। दोनों बात कर रहे थे। लड़का हंस रहा था, महर भी स्माइल कर रही थी। फिर उसने फ्रेंडली तरीके से महर के शोल्डर पर हाथ रखा। आरोही के फिंगर्स कीबोर्ड पर रुक गए। रिया उसके पास आई, तुम क्या देख रही हो? कुछ नहीं। रिया ने रिसेप्शन की तरफ देखा, फिर आरोही को बोला ओ। आरोही ने कहा डोंट। मैं तो कुछ बोली ही नहीं। तुम्हारे जो फेस पर साफ साफ लिखा है। रिया हंसने लगी,
और बोली जेलस। आरोही ने तुरंत कहा नो। ओके। रिया चेयर लेकर बैठ गई। वैसे लड़का हैंडसम है। आरोही ने गुस्से से देखा रिया को। रिया ने तुरंत कहा सॉरी। मेहर और मेहर और वो लड़का कुछ देर बाद आरोही के डेस्क के पास आए। मेहर ने कहा आरोही मीट कबीर। कबीर ने स्माइल की और कहा हाय। आरोही ने फॉर्मल स्माइल दी, बोला हाय। मेहर ने कहा कबीर मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। आरोही ने सीधा जवाब दिया ओके। मेहर ने उसकी तरफ देखा। एवरीथिंग ओके? वो कहती परफेक्ट। रिया ने साइड से पीछे से इशारा किया। मेहर ने सस्पिशियस नजर से आरोही को देखा। श्योर? आरोही कहती वेरी श्योर। कबीर ने कहा मेहर मॉम तुम्हें कॉल कर रही थी। ओके। कबीर वहां से ये बोलकर चला गया। मेहर ने आरोही की तरफ देखा। तुम अपसेट हो? आरोही ने कहा नहीं, तुम्हारा फेस कुछ और बोल रहा है। तुम्हें हर चीज नोटिस करनी जरूरी है। तुम्हारी में भी। आरोही का एक्सप्रेशन सॉफ्ट हुआ लेकिन उसने तुरंत हाइड कर दिया। मेहर ने स्माइल की और बोली कॉफी? तुम कबीर के साथ जाओ। मेहर रुक गई। वाई? बस तुम। फिर वो बोलती है तुम जेलस हो? बिल्कुल नहीं। मेहर उसके पास थोड़ा झुककर बोली देन वाई डू यू केयर? आरोही ने जवाब नहीं दिया इसकी बात का। मेहर की आंखों में हल्की सी स्माइल आ गई। जब आंसर मिल जाए मुझे बताना। वो चली गई ये बोलकर। आरोही उसे जाते हुए देखती रही। रिया ने धीरे से कहा अब भी बोलना है तुझे कुछ? आरोही ने उसकी तरफ देखा, बोली चुप हो जा यार। रात का टाइम था और कॉल भी आया था उसका। उस रात आरोही के फोन पर कॉल आई मेहर की। आरोही ने एक सेकंड हेजिटेट किया, फिर रिसीव कर लिया। हेलो, बिजी हो? नहीं। उसने कहा गुड। फिर थोड़ी देर के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। आरोही ने पूछा कबीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? मेहर कुछ सेकंड चुप रही। तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? आरोही ने कहा बस बस ऐसे ही। उसने कहा हाँ। मेहर हल्की सी हंसी। तुम जेलस हो? मेहर ने ये बोला। वो बोलती है ओके सॉरी। आरोही ने धीरे से कहा आई एम सीरियस। मेहर का टोन सॉफ्ट हो गया। नहीं, कबीर बॉयफ्रेंड नहीं था। आरोही बोलती श्योर? मेहर बोलती है वेरी श्योर। आरोही ने रिलीफ फील किया। मेहर ने तुरंत पूछा तुम्हें फर्क पड़ता है इससे? आरोही एकदम चुप हो गई। आंसर दो। मेहर ने कहा मैं भी। आरोही फिर थोड़ी सी स्माइल करती है। तुम इम्पॉसिबल हो। तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मैं किसी को अवॉइड नहीं कर रही हूँ। देन आरोही ने आंखें बंद कर ली और ये दोनों बातें करने लगी। रात भर इन दोनों की बातें चली और उसके बाद ये दोनों सो गई। आगे अगले दिन मेहर उसके सामने एक ऐसी बात रखने वाली थी जो आरोही की पूरी दुनिया बदलने वाली थी और शायद कुछ अलग हो। सो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए एंजॉय करो फर्स्ट पार्ट को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और मुझे बताना कि कैसी लगी आपको स्टोरी। बाकी ध्यान रखो, सब मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।